हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सोशियो माइंड्स। आई एम अभिषेक। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। ठीक है, 3 दिन की पार्लियामेंट्री बहस के बाद इसको पास किया गया है और इसके बाद 6 तारीख को प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट भी दे दी है। तो अब जाकर ये एक्ट बन चुका है, एक्ट ऑफ 2025। तो चलिए इसमें और आगे देखें तो इसकी न्यूज़ क्या है, इसमें आज का करंट कंटेक्स्ट क्या है वो देखेंगे। उसके बाद वक्फ होता क्या है वो सब देखना है, वक्फ बोर्ड क्या होता है वो भी देखना है, और जो वक्फ एक्ट है 1995 इसमें अमेंडमेंट्स क्या, चेंजेस क्या किए गए हैं इस बार, तो वो देखेंगे। और चेंजेस की ज़रूरत क्यों पड़े ये देखना भी हमें ज़रूरी है। तो इसमें न्यूज़ क्या है, न्यूज़ क्या ऐसा है, 8 अगस्त 2024 को वक्फ एक्ट 1995 में अमेंडमेंट्स करने के लिए एक बिल लाया गया, बिल इंट्रोड्यूस हुआ। तब लोकसभा में जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई और उसको दे दिया, सौंप दिया ये सब कि भाई आप देखिए, इस पर चर्चा कीजिए। इसमें लगभग इन्होंने 40 अमेंडमेंट्स प्रस्तावित किए थे, 40 अमेंडमेंट्स करने थे इनको। तो ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको बोला गया कि भाई आप देखिए इस पर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। तो इस पर अच्छे से इन्होंने डिस्कस किया और अभी 2025 में अप्रैल 2025 में इसकी रिपोर्ट आ गई है। तो इसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं, लेकिन इन्होंने जो 40 अमेंडमेंट्स थे उसमें से केवल 14 अमेंडमेंट्स को ही स्वीकृति दी है। 14 अमेंडमेंट्स ही टोटल हुए हैं इसमें। ठीक है, ये सब हमारी न्यूज़ थी आज की। तो सबसे पहले हम देखते हैं वक्फ होता क्या है। तो जैसे हर एक धर्म में चैरिटी करने का ऑप्शन होता है, वैसे ही मुस्लिमों में भी चैरिटी करने का ऑप्शन होता है, वो वक्फ के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब वक्फ होता क्या है, तो वक्फ ऐसी चीज़ है जब भी कोई मुस्लिम को चैरिटी करनी होती है या उसकी फैमिली में कोई बचा नहीं होता है उस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए, उस पैसे को संभालने के लिए, तो वो सब प्रॉपर्टी वो वक्फ बोर्ड के पास अपने आप आ जाती है। और लोग अलग से चैरिटी भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसका पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है एजुकेशनल पर्पस, चैरिटेबल पर्पस, जो भी रिलीजियस पर्पस होता है, जैसे बिल्डिंग मॉस्क्स, मस्जिद बनाने के लिए, जो मदरसास हैं उनको प्रॉपरली रनिंग करने के लिए इस सब का फंड का यूज़ होता है, सपोर्टिंग ऑर्फन्स, विडोज़ और पुअर। तो इन लोगों को इन सब के लिए यूज़ होता है वक्फ का, जो भी पैसा होता है, जो भी प्रॉपर्टी होती है उस सब का यूज़ होता है। और वक्फ बोर्ड क्या होता है, तो इस सब पैसे को, इस सब प्रॉपर्टी को, वक्फ के थ्रू जो भी प्रॉपर्टी आई है उसको प्रॉपरली मैनेज करने का काम वक्फ बोर्ड का होता है। तो ये हर एक स्टेट में अलग अलग वक्फ बोर्ड है, तो उसके थ्रू ये सब स्टेट्स काम करते हैं, वक्फ बोर्ड काम करता है। इस सब का पूरा रख रखाव करना, पैसे का देखना, और जो भी प्रॉपर्टी है कोई दान में दे रहा है उसको भी देखने का काम इसका ही होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मेजर अमेंडमेंट्स किए गए हैं 2025 में। इससे पहले भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, 2013 में रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, देखो, जो वक्फ बोर्ड है ना, इसके पास टोटल लगभग 9.4 लाख एकड़ इतनी सारी ज़मीन है। ये इंडिया में तीसरे नंबर पर आता है, किसी भी बोर्ड के पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी सारी ज़मीन होगी। पहले नंबर पर कौन आता है, रेलवेज। ठीक है, रेलवेज के पास कितनी है, 33 लाख एकड़। और दूसरे नंबर पर आता है कौन, डिफेंस के पास है लगभग 17 लाख एकड़। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड, इसके पास इतनी सारी ज़मीन है। तो अब ये सारी ज़मीन ऐसा है कि सारी ज़मीन तो ली नहीं गई है, इसमें किसी भी तरीके से फ्रॉड करके इन लोगों ने, वक्फ बोर्ड वालों ने, और इसमें और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जोड़ी गई है। और उस पर जो मेंबर्स रहते हैं वक्फ बोर्ड के, उन लोगों ने भी कुछ फ्रॉड करके कुछ ज़मीन पर अपने फ्लैट्स बना लिए। बहुत सारी न्यूज़ हैं पहले में। तो पहला है बैन ऑन अनवेरीफाइड वक्फ क्लेम। तो जो भी अनवेरीफाइड तरीके से, जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पर बैन लगाना इस अमेंडमेंट के थ्रू। तो बैन लगाने से क्या होगा, इतनी सारी जो प्रॉपर्टी है इसमें बहुत सारी इन लोगों ने मुस्लिमों से गलत तरीके से उसको जब्त कर लिया और उसका गलत यूज़ कर रहे हैं। जो बोर्ड वाले, जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, उन लोगों के पास वो सारी प्रॉपर्टी है, तो उस पर बैन लगाना ये भी बहुत ज़रूरी था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल डिसाइड मैटर्स रिलेटेड टू अ प्रॉपर्टी।
तो अब क्या होगा, पहले क्या था, वक्फ बोर्ड था तो उसने ये तक बोल दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते हैं। आपको यदि हमने डिसीजन दे दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते। तो इसको टैकल करने के लिए क्या किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कर दिया कि भाई आप ही डिसाइड करेंगे। तो जैसे हर एक मामले में अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी लैंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो काम किसका रहता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। तो ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी उसका काम भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही सौंप दिया गया है। वो ही सब इस पर डिसाइड करेगा फाइनली कि ये प्रॉपर्टी कहाँ जानी चाहिए, वक्फ के पास जानी चाहिए या वो मुस्लिम के पास जानी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मेजर अमेंडमेंट्स हुआ है। इसमें और है अपील मैकेनिज्म स्ट्रेंथन। तो कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी अनऑथराइज तरीके से इन्होंने वक्फ में मिला ली है अपनी प्रॉपर्टी, तो उस आदमी के पास ऑप्शन रहेगा कि वो जाकर अपील कर सके, कोर्ट में अपील कर सके, उसके पास ये पावर आ गई है। लेकिन विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर इसको जाना पड़ेगा अपील करने के लिए। और उसके बाद है वुमेन राइट्स ओवर प्रॉपर्टी। तो अब पहले क्या होता था कि जो भी मुस्लिम रहते थे, मुस्लिम आदमी रहते थे, मेल रहते थे, यदि वो आखिरी पर्सन थे घर में और वो ख़त्म हो चुके हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उसके बाद उनकी पत्नी के पास वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती थी, वो सीधा वक्फ बोर्ड जो है वो अपने पास सीज कर लेता था उस प्रॉपर्टी को। तो लेकिन अब क्या रहेगा कि जो भी वुमेन रहेंगी, मुस्लिम वुमेन रहेंगी, उनके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, वक्फ बोर्ड के पास पावर नहीं रहेगी उसको सीज करने की। और वक्फ बोर्ड नॉन मुस्लिम, अब इसमें एक अमेंडमेंट और किया गया है कि जो वक्फ बोर्ड है ना उसमें सारे मुस्लिम मेंबर्स हैं। ठीक है, ये अच्छे से रेगुलेट करने के लिए इसमें एक कम से कम नॉन मुस्लिम जो रहेगा वो मेंबर होना ज़रूरी है अब से। ठीक है, ये हमारे मेजर अमेंडमेंट्स थे और इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट थे 5, इनको बताना ज़्यादा ज़रूरी था। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा वक्फ अमेंडमेंट के बारे में, 2025 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में पढ़ा, और वक्फ होता क्या है उसके बारे में देखा हमने, वक्फ बोर्ड क्या होता है वो सब देखा, और इसकी ज़रूरत, जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी उसके बारे में देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।